धमाकेदार खबर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। खबर महाराष्ट्र है और उद्धव ठाकरे का परिवार मुसीबत में आ गया है, क्योंकि आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं उनके ऊपर हत्या और बलात्कार के आरोप लगे हैं। और ये आरोप किसी और ने नहीं, आपको याद होगा बॉलीवुड का एक जाना माना बिहार का एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान, उनकी हत्या हुई थी, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने उसको आत्महत्या बताकर केस को क्लोज कर दिया। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी भी सीबीआई का केस ओपन है, उसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी है। लेकिन अब सबको दिशा सालियान के पिता ने यह कहकर चौंका दिया कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था और उसकी हत्या की गई थी, और उसमें और कोई नहीं, उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे और उसके अन्य कई साथी दोषी हैं। बाकायदा एक लंबी चौड़ी चिट्ठी महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट में दी गई है और ये कहा गया है कि मेरी बेटी की हत्या और रेप की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आप अब तक चुप क्यों थे, 5 साल पुरानी बात आज क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने कहा मेरे ऊपर भारी दबाव था, मुझे डराया और धमकाया गया था। लेकिन आज उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और एक अंतिम पड़ाव में उनकी अंतरात्मा उनसे कह रही थी कि अपनी बेटी के लिए न्याय मांगू। ठीक इसी तरह की बात आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी एक एफआईआर पटना में कराई थी। हालांकि उस मामले में भी आपने देखा कि जब पटना के पुलिसकर्मी एक आईपीएस अधिकारी के समेत जब महाराष्ट्र में उसकी जांच के लिए पहुंचे थे, देश के अंदर उस समय कोविड चल रहा था और महाराष्ट्र की पुलिस ने उन सबको पकड़ करके ये कह दिया कि हम आपको जांच करने के लिए नहीं जाने देंगे, आपको आइसोलेशन में डालेंगे क्योंकि आप बिहार से आए हैं। बहानेबाजी की गई थी और लोकल लोग इसीलिए ये कहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले और फॉलोवर ये कहते हैं कि जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र की पुलिस और वहां की सरकार का था, उसी से शक गहराता जाता है। कई लोगों ने, अब एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो भी वो कहते हैं, दिशा सालियान के पिता का बयान उस समय का था कि वो ये कहा गया कि 14वीं मंजिल से गिर करके उसने आत्महत्या कर ली, जबकि कोई 14वीं मंजिल से अगर गिरेगा तो नीचे गिरने के बाद उसकी बॉडी छत विरक्त हो जाएगी, यानी शरीर फट जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का अंतिम समय में लाश देखी है और वो कह रहे थे उसके शरीर पे कोई चोट नहीं है। नंबर 2, वो जिस दूरी पर वहां पड़ी हुई थी बिल्डिंग से दूर, ये एक्सपर्ट की राय थी कि खिड़की से यदि कोई सुसाइड के लिए कूदेगा तो वो बिल्डिंग से 5-6 फीट के दूरी पर ही गिरेगा, उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जबकि दिशा सालियान की बॉडी बिल्डिंग से काफी दूर पड़ी हुई थी। ये बता रहा था कि इस बॉडी को ला करके यहाँ रखा गया है। उसमें कुछ लोगों ने जो झूठ बोला, वो क्यों झूठ बोला, और उसी समय कुछ लोगों का बयान ये था कि दिशा सालियान के यहाँ एक पार्टी हुई थी और वो पार्टी बॉलीवुड की एक जानी मानी महिला जो डायरेक्टर है उसने दी थी, और उसके बाद उस जो पार्टी थी उसमें कई सेलिब्रिटी आए थे और उसी में आदित्य ठाकरे भी मौजूद था। आरोप ये लगाए जा रहे हैं इस समय कि आदित्य ठाकरे ने कुछ छेड़छाड़ की, रेप किया गया, और उस रेप की जानकारी दिशा सालियान क्योंकि मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसने फोन के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को इसकी जानकारी मरने के पहले दे दी थी। और इसीलिए सबूत मिटाने के लिए तुरंत ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ 2 दिन बाद पहुंच गए और उसकी भी हत्या कर दी, ऐसा आरोप लगाया गया है वो सुशांत सिंह राजपूत के भी पिता के द्वारा। यानी 2 व्यक्ति अपनी औलादों की, एक अपने पिता दिशा सालियान का, एक सुशांत सिंह राजपूत का, और दोनों लोगों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं है। उनके चाहने वालों का कहना है ये आत्महत्या नहीं है, और पुलिस की थ्योरी ये कह रही है कि ये तो केवल आत्महत्या है और केस क्लोज। ये जो है इसको लेकर के शुरू से ही आंदोलन चलता रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवर तो विदेशों तक में है, वो हमेशा से प्रोटेस्ट करते रहे हैं, सीबीआई हेडक्वार्टर पर कई बार प्रोटेस्ट हुए हैं और लगातार सीबीआई के टच में है। लेकिन सीबीआई कहती रही है कि अभी तक केस क्लोज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ये हाई कोर्ट में एप्लीकेशन गई है, अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की बात चल रही थी, लेकिन अब दिशा सालियान की पिता ने जो एप्लीकेशन दी है, इन्होंने तो सीधा सीधा नाम लिख दिया है
और उस नाम में आदित्य ठाकरे का नाम आने के बाद ये सतीश साल्यान रिपब्लिक भारत पर अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में आए और ओपनली इन्होंने आरोप लगाया। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नीतीश राणे ने कहा है कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन गई है, अब जज साहब का ऑर्डर हो जाएगा और इस केस में जब रेप का कोई केस हो या हत्या का कोई केस हो, पहले गिरफ्तारी होती है, बाद में पूछताछ इंक्वायरी होती है। और वो ये कह रहे हैं नीतीश राणे कि यदि आदित्य ठाकरे निर्दोष है, जैसा कि वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पे राजनीतिक बदनामी करने के लिए, मेरा कैरियर समाप्त करने के लिए 5 साल से कोशिश की जा रही है, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाएं। नीतीश राणे का कहना है कि यदि ये निर्दोष साबित हुए तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से। दूसरी तरफ शिवसेना, जो कि अब एकनाथ शिंदे के हाथ में है, शिवसेना के जो विधायक हैं उन सब ने भी गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि इस पे तत्काल एक्शन होना चाहिए। इस मामले में आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की विधानसभा में भी ये बात उठी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये बात पूछी है और ये बाकायदा सदन के अंदर पूछा गया कि इस मामले में सरकार क्यों ढिलाई कर रही है, इतने सालों से जब ये काम चल रहा है तो अभी तक इसमें प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई। तो इस पर गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा के अंदर बताया है कि जांच इसमें जारी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और अभी तक पुलिस के जिन अधिकारियों ने ये ढिलाई बरती होगी तो हम देखेंगे इस मामले में। और अगर एप्लीकेशन हमारे पास आती है, कोर्ट इस पर क्या आदेश देती है, क्या कोर्ट सीबीआई की जांच को ट्रांसफर करती है, तो देखा जाएगा। और उम्मीद मुझे जो लग रही है कि इस मामले की जांच भी अब सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की ऑलरेडी जांच सीबीआई कर रही है। एक सवाल यह भी उठता है, और मैं बहुत सारे फॉलोवर्स को जानता हूं सुशांत राजपूत के, जो लगातार मुझसे भी ये सवाल करते हैं कि भाई आपके टच में बहुत सारे बीजेपी के भी अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, ये इतनी ढिलाई क्यों कर रहे हैं? क्या इस मामले में केवल एक खेल चल रहा है जनता के साथ, और इस मामले में केवल ये चल रहा है कि राजनीतिक जोड़ घटा देखा जा रहा है? अभी भी कुछ लोगों का तो मानना यही है कि इस मामले में भी सेटलमेंट हो जाएगा, और अगर इसमें नाम भी आया तो हो सकता है अपने बेटे को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का हिस्सा बन जाए। शिवसेना उनके हाथ से चली गई, धनुष तीर उनके हाथ से चला गया, विधायक सांसद उनके हाथ से चले गए, उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, उनके पास केवल एक अपना बेटा बचा है। क्या ऐसे में बेटे को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे, अगर आरोप लगते हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से समझौता करेंगे? और ये एक शंका पैदा होती है, क्या इसीलिए ये एप्लीकेशन इस समय में दिलवाई गई है कि जब बीएमसी के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र के कुछ दिन बाद में चुनाव आने हैं, तो क्या एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस तरह का एप्लीकेशन देकर एक माहौल बनाया जा रहा है, या ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है? और क्या उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी में मिलाने का कोई ये मामला है? इस पर आपको बता दें, संजय राउत जो कि सांसद हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना के, उन्होंने भी देखिए बयान दिया है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, मर्डर केस की बात जो है, आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति, औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालेन वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ,
ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है, जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक। महाराष्ट्र में तो गांव-गांव में ऐसी कब्र, और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की, और हमारे कोंकण एरिया में। हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते। तो सुना आपने, संजय राउत ने कहा कि मैंने पुलिस की जांच की फाइल देखी है और उसमें साफ लिखा है कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की है। इस मामले में कुछ भी नहीं है और ये केवल झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जो है केवल मुद्दे को भटकाने की बात की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जिस तरह से अभी दंगा हुआ है उसमें इनकी दाल गली नहीं, औरंगजेब की मजार को लेकर इनकी बात जमी नहीं, और इसीलिए मुद्दे से भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। लेकिन इस पर उद्धव ठाकरे ने नपातुला बयान दिया है। उद्धव ठाकरे का कहना है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखी है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा है, मीडिया से भी बात की है। उन्होंने कहा कि देखते हैं, मेरे ये आरोप लगाए गए हैं बेटे को बदनाम करने के लिए, और इसमें जांच होगी, और जांच में जब कोर्ट जो फैसला करेगी वो हमें मान्य होगा। सबूत किसी के पास है तो वो सामने प्रस्तुत करे, इस तरह की बातें कही है। अब इसमें देखना होगा कि होता क्या है। लेकिन एक मामला तो पक्का है कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले ये जो बम फूटा है, ये वाकई में यदि ये सच हुआ तो सोचिए, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इन दोनों की तो पॉलिटिक्स खत्म और ये परिवार भी खत्म। क्योंकि क्या, जब जिसका बेटा ही जेल चला जाएगा, आरोप भी लगे, तो वो तो फिर अगर जेल जाता है तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। और ये कानून है इस समय कि अगर कोई एमपी एमएलए है, कोई जनप्रतिनिधि है, 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर किसी आदमी पे ऐसी सजा हो जाए 2 साल से ऊपर, 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। उद्धव ठाकरे का परिवार पहले ही मुसीबत में है और राजनीतिक कैरियर खत्म होने के कगार पर है, कोई आधार उतना बचा नहीं है। अब ऐसे में ये आरोप लगे हैं, देखना होगा इन आरोपों में क्या होता है, कोर्ट का आदेश क्या होता है। यदि ये सीबीआई को जांच होती है तो इस मामले में मैं तो यही कहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच में भी करते करते 5 साल बिता दिए गए हैं। जनता निराश है इस देश की, आखिरकार चल क्या रहा है, ये देश की आम जनता के साथ मजाक क्या चल रहा है। कोई खास व्यक्ति होता है, उसको तारीख पे तारीख तुरंत मिलती है, और कोई आम आदमी होता है, उसको सालों साल तारीख नहीं मिलती है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में भी जो लोग उसको हत्या मानते हैं, उन्हें भी घोर निराशा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह जी, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जाने, मैं आपको देश की जनता की मूड की बात बता रहा हूं, उनका माहौल बता रहा हूं, उनका मन बता रहा हूं। सब के सब लोग निराश हैं। सबको उम्मीद थी कि मोदी सरकार है तो सीबीआई की जांच में तेजी आएगी, कुछ नतीजा निकलेगा। लोगों का कहना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में जो सीबीआई को ट्रांसफर किया गया केस है, या तो सीबीआई ये कह दे कि वो आत्महत्या ही थी तो भी हमें संतोष हो जाएगा, सीबीआई पे भरोसा करेंगे, या फिर ये कहे उसकी जांच आगे करे। लेकिन दोनों कुछ नहीं हो रहा है। हमने ये भी देखा है कि जब ये मौत का रहस्य पर चर्चा होती थी, अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर इसको प्रमुखता से दिखाया था। आज तक जैसे बड़े चैनल ने तो जो रिया चक्रवर्ती थी, जो ड्रग की जिसकी चैटिंग भी पता चली थी, उसी को हीरो बनाने के लिए 1 घंटे का राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू कर दिया था। सोचिए, उसको हीरोइन बना रहे थे, उसको क्लीन चिट दिला रहे थे, और अर्नब गोस्वामी जो अकेला इस मुद्दे को फाइट कर रहा था और अपने चैनल पर दिखा रहा था कैसे उनके चैनल के खिलाफ षड्यंत्र किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। अगर इसमें किसी राजनीतिक दल के नेता का इसमें कोई हाथ नहीं था, यदि आदित्य ठाकरे ये उद्धव ठाकरे का कोई रोल नहीं था, इनका कोई दोष नहीं था, इनको कोई खतरा नहीं था, ये दोषी नहीं थे, तो सवाल ये उठता है कि इनकी पुलिस ने सबूत क्यों मिटाए। सवाल ये उठता है कि जो जनता जवाब मांग रही थी उसके जवाब क्यों नहीं दिए। सवाल ये उठता है कि जब मांग कर रहे थे सीबीआई को ट्रांसफर करो, खुद से इन्होंने केस को सीबीआई को ट्रांसफर क्यों नहीं किया। सवाल ये भी उठता है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर कि यदि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तब इस सारे मामले में उन्होंने जो आरोप लगाने वाले लोग थे उसका जवाब देने के बजाय पत्रकारों को जेल में डाला, अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला, और जिसने भी कुछ बोलने की कोशिश की तो उनको भी धमकाया और डराया। तो क्या
ये लोकतंत्र है या यहाँ गुंडागर्दी है? ये एक सवाल है जो आम जनता के मन में है। तो सीबीआई की जांच से भी उम्मीद मुझे तो नहीं लगती, पॉलिटिक्स होकर भर रह जाएगी। अगर दिशा सालियान की मौत में भी सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ, मुझे लग रहा था जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे, मेरे से लोग पूछते थे कि भाई महाराष्ट्र की पुलिस आखिरकार कब न्याय करेगी। एटीएस बना दी गई, एटीएस को ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो देवेंद्र फडणवीस भी वो निराशा साबित हो रही है। लग रहा है कि बस पॉलिटिक्स के लिए ऐसी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। मरने वाला मर गया, मरने वाली मर गई। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग और इस तरह की पार्टी, और अगर ये सच है कि वहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ यदि रेप हो रहा है और उनकी हत्याएं हो रही हैं और उसमें नेताओं की इन्वॉल्वमेंट है, अभिनेताओं की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। मोदी के लिए शर्मसार करने वाली बात है, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि आप पॉलिटिक्स बाद में करें, पहले जनता के साथ न्याय करें। जनता आपकी तरफ राह देख रही है, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी बच्चियां हैं, तो ये चिंता करें। अगर इस पर भी कोई फैसला नहीं हो पाता और केवल पॉलिटिक्स होगी कि ये हमारी पार्टी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जमानत देंगे तो क्या होगा, इधर उधर बदनाम करने से क्या फायदा मिलेगा, तो आपको बता दूं देश की जनता का विश्वास न्यायपालिका से और राजनीतिक दलों के नेताओं से, खासतौर पर बीजेपी से, ये उठने वाला है। देखते हैं इस मुद्दे पर होता क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि आदित्य ठाकरे की और उद्धव ठाकरे की तो धड़कनें इस केस के ओपन होते ही खुल गई है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।